हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हो तुम लोग? नमस्ते बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा मेरी तबीयत खराब हो गई थी। मेरी तबीयत खराब हो गई थी, अभी भी खराब है, एकदम हालत खराब है। तबीयत खराब है बेटा। नहीं, अभी ठीक नहीं है। नहीं बेटा, ठंड नहीं लगी, बुखार है बहुत जबरदस्त। पर किसी तरह से कल चलाए हूँ फ्लाइट से लखनऊ से। बहुत परेशान हो गया हूँ एकदम। नहीं नहीं बेटा, पढ़ाना तो पड़ेगा आज हर हालत में। आज तो पढ़ाना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। चलो ठीक है। अच्छा, सब लोग जुड़ जाओ, फिर अभी एक बहुत मजेदार बात बताते हैं। बेटा पढ़ाना पड़ेगा। 4-5 दिन तो उठ ही नहीं पाए, एकदम बिस्तर पे पड़े रहे। बेटा मेरा कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है। हेलो बेटा एवरीवन, सब लोग क्लास में आ जाओ। नहीं बेटा, पढ़ाना पड़ेगा। आया हूं तो पढ़ाना पड़ेगा। थोड़ा धीरे पढ़ाऊंगा, थोड़ा आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा। डॉक्टर को दिखा के दवा ली। मेरे चाचा खुद ही डॉक्टर हैं भाई। नमस्ते, सभी का स्वागत है। थोड़ा धीरे बोलूंगा तो थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा। चलो शुरू करते हैं बेटा। देखो, एक अच्छी बात आपके लिए यह है कि अभी यूपी में आरओ का पेपर हुआ था। ठीक है, आरओ का पेपर हुआ था। उस एग्जाम में जितना इकोनॉमी मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी उसी तरीके के सारे क्वेश्चन आए थे, और ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन मैंने पढ़ाए थे उसी तरीके से ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन आए थे। तो हम ये मान सकते हैं कि जो हमारी जो तैयारी है वो अच्छी दिशा में चल रही है, और हमें बढ़िया से पढ़ाई करते रहना चाहिए। सभी का स्वागत है, सभी को नमस्कार। ठीक है, बस आप लोग पेशेंसली पढ़ते चले जाइए। ठीक, आज मैं थोड़ा सा स्लो बोलूंगा, थोड़ा धीरे बोलूंगा, तो प्लीज आप थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा। सब जगह पर हेल्प मिलेगी इसको। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, भारत में पशु संसाधन, ये आज आपका टॉपिक है, भारत में पशु संसाधन। ठीक है, ठीक है। चलो, भारत में पशु संसाधन ये आपका टॉपिक है। देखिए, अगर हम बात करते हैं पशुओं की, एनिमल्स की बात करते हैं, अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं तो आप सभी को पता है कि जो पशुधन है ये हमारे समाज का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है। क्यों ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है? क्योंकि हमारी जो पूरी इकोनॉमी है, हाँ, जो उसमें बेटा उतना ही जरूरी जितना पढ़ा दिया है। ठीक है, उससे ज़्यादा जरूरी नहीं। जो एनिमल है वो हमारी इकोनॉमी का बहुत इंपॉर्टेंट इशू एसेट है। क्योंकि जो पशु हैं ये एग्रीकल्चर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। किसमें? एग्रीकल्चर में, कृषि में। तो जब ये कृषि में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते थे, जैसे कि जुताई करना, ठीक है, जैसे कि सामान लाना ले जाना, ठीक, यानी कि सब परिवहन के काम में भी, ट्रांसपोर्टेशन के काम में भी यही पशु प्रयोग होते थे। ठीक है, और इनका जो मीट है
मतलब जो इनका मांस है वो प्रयोग होता था प्रोटीन के लिए, अभी नहीं, हमेशा से। तो इंडिया जैसा जो एक एग्रीकल्चरल, बेटा साउंड कम इसलिए है क्योंकि मेरा ही साउंड डाउन है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज आप सभी से निवेदन है थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा आजकल। तो ये जो चीजें हैं इनका प्रयोग किया जाता था। अब हमारा जो देश है, हमारा देश अगर हम बात करें 1947 की, ठीक है, तो 1947 में हमारा देश कितने परसेंट खेती करता था? लगभग 90% से ज्यादा, 90% से ज्यादा हम लोग खेती करते थे। थोड़ा पहले समझिएगा। और जब हमारा देश आज के टाइम में कितने परसेंट लोग खेती करते हैं? तो 60% से ज्यादा लोग आज भी खेती करते हैं। 60% से ज्यादा लोग आज भी खाते। बीमार हूं, तबीयत खराब है बेटा 5-6 दिन से, ठीक है। तो 60% से ज्यादा लोग अभी भी खेती करते हैं। अब सवाल इस बात का है, जो ध्यान रखने की जरूरी चीज है कि हम जब भारत में सीमांत कृषक हैं, भारत में कैसे ले किसान है बेटा? सीमांत कृषक है, ठीक है। सीमांत कृषक का क्या मतलब होता है बेटा? हम लोगों का एक कंपल्सन होता है, हम लोग प्राइवेट ऐसे क्लास नहीं रोक सकते, ठीक है। तो जब सीमांत कृषक होने का ये मतलब होता है बेटा, सीमांत कृषक का ये मतलब होता है कि हमारे यहाँ आपको पता है कि जैसे लोगों के पास 1 बीघा 10 बिस्वा ऐसे खेती बहुत कम है। जब खेती लोगों के पास बहुत कम है तो लोग क्या कर रहे हैं कि उसको ठीक तरीके से यूटिलाइज करने के बावजूद भी उनकी इनकम नहीं बढ़ रही है। तो हमेशा हमारे यहाँ पर आय का एक अच्छा स्रोत पशुपालन रहा है, पशुधन, या कह सकते हो हमारे यहाँ आय का एक अच्छा स्रोत रहा है, रिसोर्स रहा है, ठीक, रिसोर्स रहा है या स्रोत रहा है, ठीक है। क्यों रहा है सर ये रिसोर्स? क्योंकि अगर हमारे घर में भैंस पली है तो क्या दे रही है? दूध दे रही है। गाय पली है, दूध दे रही है, प्लस अपने आगे के वंशज भी दे रही है, और आगे बच्चे होंगे वो भी दूध देंगे, ठीक है। और प्लस उनको लोग बेच देते थे तो उनको उससे पैसा भी मिल जाता था, ठीक है। उसी तरीके से मैं आपका एग्जांपल दूं, बांग्लादेश जैसा जो देश है, बांग्लादेश की, भाई बांग्लादेश पूरा मुस्लिम राष्ट्र है, तो वहां पर एक माइक्रो लेवल की फाइनेंसिंग बहुत ज्यादा होती है। हमारे देश में तो ऐसा है कि जाति व्यवस्था बहुत ज्यादा है। एक बात समझिएगा ध्यान से, जाति व्यवस्था बहुत ज्यादा है। तो जैसे मान लो कोई अगर ब्राह्मण सोचे कि मुर्गी पाल ले अपने घर में, तो उसके बेटे की तो शादी नहीं होगी, उसकी बेटी की कहीं शादी नहीं होगी, ठीक है। लेकिन बांग्लादेश जो देश है उसमें पूरे तरीके से माइक्रो फाइनेंसिंग हुई, ठीक है। माइक्रो फाइनेंसिंग का मतलब है छोटे छोटे लोन देना। हमारे यहाँ भैंस, एक अच्छी भैंस आज के टाइम में 80-85 हजार रुपए की मिलती है। उनके देश में छोटे छोटे लेवल पर भैंस जो है जो है मुर्गी पालन के लिए, बकरी पालन के लिए लोन दिया गया। उससे पाया गया हमारे कि लोगों की प्रतिदिन की इनकम जरूरी है। जैसे हमारे देश में क्या है कि या आपके हमारे घर में जो लोग जो गांव से आते हैं, जैसे लोग जो लोग नॉन कहते हैं जॉब फैमिली से हैं, या कह सकते हो नॉन बिजनेसमैन फैमिली से, उनके घर की रोजाना की दिक्कतें क्या है कि रोज का खर्च चलने की समस्या। रोज का खर्च चलने की समस्या जब मैं बोल रहा हूं तो इसका मतलब है कि सब्जी लाना, बच्चों की फीस जमा करना, खेत में खाद डालना, सिंचाई के लिए पैसा, गाड़ी में बाइक में पेट्रोल के लिए पैसा, ये सारी जो है दिक्कतें है ना, ये सारी दिक्कतें लोगों की होती हैं। तो अगर लोगों के पास संसाधन हो, जानवर हो, तो जैसे अगर मान लो एक घर में 2 भैंस है और 10 लीटर दूध दे रही है, तो वो उसके दूध को बेच सकेगा, और बेच सकेगा तो उससे उसको अर्निंग होगी। सरकार की इसी तरीके की मंशा है। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या है कि करप्शन भी बहुत ज्यादा है। तो जो आदमी जिसको नीड है उसको लोन नहीं मिल पाता, उसको वो रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हो पाते। तो हमारे यहाँ क्या होता है, जैसे यूपी बिहार में किसान या गरीब आदमी माइग्रेट करके बेचारा जाता है कहीं। कौन माइग्रेट करके जाना चाहता? कोई नहीं जाना चाहता बेटा। हर किसी को अपना घर, अपने लोग, अपना परिवार बहुत अच्छा लगता है, ठीक। आदमी एक टाइम रोटी खा ले, लेकिन यूपी बिहार के लोग गाली खाते हैं, बाहर जाते हैं, अरे यूपी है, अरे बिहारिया है, ऐसे लोग बोलते हैं, है ना। दूसरी जगहों पर जाओ, चाहे वो तो छोड़ो, हम लोग टीचर हैं तभी बोल देते हैं, ठीक है, लोग बोल देते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं बहुत तकलीफ देती हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं इन पर ज्यादा काफी ध्यान देने की जरूरत है। सरकारों को इस दिशा में ज्यादा काम करना चाहिए। तो इसमें जो बेहतरी है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि उसमें अगर अच्छी चीजें हो जाए तो क्या फायदा हो सकता है। और अब आइए लिखते हैं थोड़ा, ठीक है, लिखेगा
20th लाइव स्टॉक सेंसस, 20वीं पशुपालन गणना, 20वीं पशुपालन गणना के अनुसार, 20वीं पशुपालन गणना के अनुसार। देखिए हम लोग जब इसमें बात कर रहे हैं तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सी पशुपालन गणना हुई है, ठीक है। तो इसमें हमें ये बताना है कि किस राज्य में कौन सी चीजें ज्यादा हैं, ठीक है। तो किस राज्य में सबसे ज्यादा पशुधन है, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हो हिंदी में, राज्यवार पशुधन, स्टेट वाइज इंग्लिश में लाइव स्टॉक। फिर इधर हम लोग रैंक लिख लेंगे, रैंक लिख लेंगे। बताओ नंबर 1 पे कौन है? आपके एग्जाम में ये सब तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बताओ नंबर 1 पे कौन है, कौन सा राज्य है नंबर 1 पे? तो बेटा पहले नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश, यूपी। दूसरे नंबर पर आता है राजस्थान। तो रैंक आप यहां लिख सकते हैं, यूपी का पहला यहीं लिख दिया मैंने, यूपी का पहला, राजस्थान का दूसरा, मध्य प्रदेश का तीसरा, ठीक है। तीसरे नंबर पर कौन है? मध्य प्रदेश है। कौन है? मध्य प्रदेश, ठीक। अब आपके एग्जाम में बस आपको इतना याद रखना है, इससे ज्यादा अगर आप चक्कर में पढ़ोगे तो आपको कोई फायदा नहीं निकलेगा। आप कितना भी पढ़ डालो, कोई दिक्कत, आपको कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए हो गया। आगे बात करते हैं। थोड़ा डल रहूंगा मैं क्लास में, क्योंकि अब लिखेगा शीर्ष गौ पशुपालन वाले राज्य। टॉप काउ एनिमल स्टेट, ठीक है। जो ऐसे राज्य जो सबसे ज्यादा गौ का पालन करते हैं, तो पहले नंबर पर लिखेगा पश्चिम बंगाल। अब आपको सुनकर अजीब लगा होगा कि वेस्ट बंगाल कहां से हो गया। दूसरे नंबर पर बता सकते हो कौन है? दूसरे नंबर पर बता सकते हो कौन है? गुड मॉर्निंग बेटा, तबीयत खराब थी तो बिस्तर पर पड़े थे। दूसरा यूपी, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा है बिहार। तो इसमें बिहार मैंने इसलिए लिखा, हो सकता है क्योंकि बिहार का एग्जाम है तो पूछ ले कि बिहार गौ पशुपालन के मामले में कौन से स्थान पर है, तो आपका जवाब होगा कि सब चौथे स्थान पर है। ये मध्य प्रदेश है बेटा, ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है। ठीक है बेटा, कहने का मतलब यह है कि ऐसे राज्य जो सबसे ज्यादा, ऐसे राज्य जो सबसे ज्यादा पशुपालन करते हैं, ठीक है, जिनमें गायों का पालन सबसे ज्यादा होता है, जो गाय सबसे ज्यादा पालते हैं, उसमें पहले नंबर पर आ जाता है पश्चिम बंगाल, दूसरे नंबर पर आ जाता है उत्तर प्रदेश, तीसरे नंबर पर आ जाता है मध्य प्रदेश, चौथे नंबर पर आ जाता है बिहार।
ठीक है बेटा, गायों की बात हो रही, गायों की नहीं, गायों पर नहीं है, गाय में नहीं है बेटा, ठीक है, गाय में नहीं है, ध्यान से देखिएगा, मैं एग्जैक्टली करेक्ट बोल रहा हूं, डेटा एकदम वेरीफाइड है। 20th का मतलब होता है 20वीं जनगणना। पशुओं की भी जनगणना होती है हर 5 साल में, ठीक है, पशुओं की भी जनगणना होती है 5 साल में। चलिए अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट की, भैंस की बात करते हैं, बफेलो की बात करते हैं, ठीक। बफेलो, या कई बार बफेलो को तो सिर्फ वो ही लिखते हैं, बफेलो, ठीक है। तो भैंस को क्या बोलते हैं, भारतीय भैंस को लिखिएगा, भारतीय भैंस को जलीय, चक्करी आ रहा है, जलीय भैंस, आज थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा, हो सकता है कल तक ठीक हो। वाटर बफेलो कहते हैं, वाटर बफेलो। इसका साइंटिफिक या वैज्ञानिक नाम कोई बता सकता है, वैज्ञानिक नाम, इसका कोई वैज्ञानिक नाम बता सकता है? इसका साइंटिफिक नेम है जीनस, और आगे बताओ, आप लोग बताओ आगे, जीनस और क्या नाम है आगे इसका, बताओ जल्दी से। काली कल्लो, ये देख रहे हो, एक से बढ़कर एक है। जीनस बुएलस, ठीक है, तुम लोग एकदम कॉमेडी हो क्या पूरे, कह रहा है कि काली कल्लू। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें तीसरा पॉइंट है, दुनिया भर का आधा भैंस पशुधन भारत में पाया जाता है। दुनिया भर का आधा भैंस पशुधन, काऊ का भी पता चलेगा, सबका पता चलेगा, परेशान ना हो, ठीक है। ए भगवान, अब आगे बात करते हैं, अब बताओ जो बफेलो रिसर्च सेंटर वो कहाँ है? बफेलो रिसर्च सेंटर कहाँ है? बफेलो रिसर्च सेंटर कहाँ है बताओ, या भैंस अनुसंधान संस्थान, भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ है? हिसार में है, कहाँ है? हिसार, नोट कर लो भैया, तफरी मत लो, हरियाणा में है, हिसार पड़ता है हरियाणा में, हरियाणा में है भैंस अनुसंधान संस्थान, और क्या सब कुछ आएगा। अच्छा, डेयरी अनुसंधान का संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय डेयरी
अनुसंधान संस्थान कहाँ है? किसी को पता है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में है मेरे भाई, करनाल में। करनाल हरियाणा में है, करनाल हरियाणा में है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अब बताओ, जो क्लोन भैंस बनाई गई थी उसका क्या नाम था? जो एक क्लोन भैंस बनाई गई थी, क्लोन भैंस बनाई गई थी, उसका क्या नाम था? उसका नाम था गरिमा। कभी क्वेश्चन पूछ लेगा तो याद रखिएगा, क्या नाम था? क्लोन भैंस बनाई गई थी 2013 में, सॉरी 3 में। हाँ, उसका नाम था गरिमा। अच्छा, गुरुजी दूध काला क्यों नहीं होता है? भैया मैं साइंस थोड़ी ना पढ़ाता हूँ और ना मैं बकवास करता हूँ। तुम दोनों काम करने के लिए आओ, मैं साइंस का टीचर थोड़ी ना हूँ। तो लिखेगा भारत में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन। भारत में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में, दूसरे नंबर पर पंजाब, तीसरे पर हरियाणा। बहुत बढ़िया। चलो आगे। ऑपरेशन फ्लड दुग्ध क्रांति या श्वेत क्रांति, इसके जनक कौन थे? श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? सबको पता है इसका जवाब, बताओगे सही से? स्वामीनाथन नहीं, वर्गीज कुरियन। स्वामीनाथन नहीं मेरे भाई, वर्गीज कुरियन। उन्नीस सौ 80 में। इन्होंने गुजरात के आनंद में एक कमेटी बनाई थी। ठीक है, कहाँ बनाई थी? गुजरात के आनंद में। ठीक है, गुजरात। ये 3 फेज में चला था श्वेत क्रांति। 1970 पहला फेज है, ये सेकंड है 1981, जनरली 1980 इसलिए जवाब दिया जाता है। ठीक है, और तीसरा है 1985। 3 फेज में था ये। एक तो एसी चल रही रूम में, वो अलग परेशान की। ठीक है, अब इन्होंने एक गुजरात के आनंद में, या कभी कभी इसको आणंद भी लिखा होता है। ठीक है, तो ये दोनों एक ही बातें हैं। यहां पर इसका सेंटर खोला गया था। एकदम चक्कर सा आ रहा है। ठीक है
बताओ भारत में प्रति व्यक्ति दुग्ध उत्पादकता कितनी है, पर कैपिटा मिल्क प्रोडक्शन कितना है, कोई बता सकता है? भारत में पर कैपिटा मिल्क प्रोडक्शन कितना है? भारत में प्रति व्यक्ति दुग्ध उत्पादन अच्छा बैक करना है। इंडिया में पर कैपिटा मिल्क प्रोडक्शन कितना है? गुजरात के आनंद के नीचे आनंद लिखा है, इसी का दूसरा नाम है, कई बार आनंद दे देगा तो ये दोनों एक ही बातें हैं। आनंद हम लोग यूपी बिहार में बोलते हैं, आनंद गुजराती बोलते हैं। चलो बताओ सर्वाधिक पर कैपिटा मिल्क प्रोडक्शन कितना है? 100 लीटर। बहुत बढ़िया। आज हमें लगता है गांजा सुबह सुबह फूंक लियो अमित बाबू है, पागलाइट। 100 लीटर प्रति व्यक्ति, 444 ग्राम प्रति व्यक्ति। पर कैपिटा बहुत बढ़िया। ठीक, चलो चलो बकरी। बकरी पालन, ठीक है। गोट रियरिंग, एक बार बकरी पाल लो, जो शादी हो रही होगी वो भी नहीं होगी। अरे कितनी बैक करोगे भाई, लिखो जल्दी, परेशान कर रहे हो अनावश्यक। बकरी को जानते हो भारत में क्या बोलते हैं? गरीबों की गाय। इसे भारत में गरीबों की गाय बोलते हैं। गरीबों की गाय बोलते हैं, ठीक। क्या बोलते हैं? गरीबों की गाय। ठीक। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बकरी कहाँ होती है? भारत में। भारत में विश्व में सर्वाधिक बकरी पालन होता है। बकरी के ऊन से बताओ कौन सी शॉल बनती है? बकरी के ऊन से कौन सी शॉल बनती है? पश्मीना, पश्मीना शॉल बनती है, ठीक, बकरी के उससे। और अंगोरा किसे बनता है? खरगोश से। अंगोरा किसे बनता है? खरगोश से, ठीक है, याद रखिएगा।
बताओ बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? गोट रिसर्च सेंटर। मैडम हमें बुखार है, हमें 2 घंटा इसमें लगातार क्लास है, ठीक है, प्लीज़ ऐसी बंद करवा दीजिए। हम बहुत 4-5 दिन से हम जो है क्लास नहीं ले पा रहे थे, इसमें बंद करवा दीजिए प्लीज़। बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम में। मखदूम कहाँ पड़ता है, कोई बता सकता है? मथुरा में पड़ता है। मथुरा कहाँ है? यूपी में। ठीक बेटा, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उत्तराखंड में नहीं, यूपी में पड़ता है। हो गया, हो गया। बेटा लिखा मखदूम, ये लिखा मथुरा, ये लिखा उत्तर प्रदेश। बकरी अनुसंधान संस्थान यानी गोट रिसर्च सेंटर। अब बताओ सेरीकल्चर का संबंध किससे है? सेरीकल्चर का, सेरीकल्चर का रिलेशन किससे है बताओ? खरगोश का साल को अंगोरा बोलते हैं, अंगोरा। खरगोश के साल को, चलो मैं तुम लोगों को मॉक मॉक टेस्ट लेता हूं आज। चलो मॉक टेस्ट लेता हूं, तैयार रहो। मॉक टेस्ट चलो दो। बताओ, कोई बता सकता है कि पोल्ट्री फार्मिंग कहाँ होती है सबसे ज्यादा? पोल्ट्री फार्मिंग कहाँ होती है सबसे ज्यादा, कोई बता सकता है? पोल्ट्री फार्मिंग बताओ जल्दी से, तुरंत चेक करो, इंटरनेट गूगल मत करना। यूपी गलत, यूपी गलत। पोल्ट्री फार्मिंग पूछा है, पोल्ट्री मतलब मुर्गी पालन। मुर्गियां पाली जाती हैं सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में। अच्छा ठीक है, चलो बताओ सुअर पिग रियरिंग कहाँ होता है? सुअर कहाँ पाले जाते हैं सबसे ज्यादा? सुअर पिग रियरिंग कहाँ होती है पता है? सुअर पिग रियरिंग कहाँ होती है? नहीं पता, नहीं पता। मध्य प्रदेश, सिर्फ अकेले विकास को पता है, विकास को। असम में होता है। अच्छा, टॉप 5 फिश प्रोड्यूसर स्टेट बताओ कौन से हैं? टॉप 5 फिश प्रोड्यूसर स्टेट। पहला नंबर भाई, हम ना बीमार है, 4-5 दिन से ना बुखार है तेज। एसी का कुछ करवा दो यार, बंद करवा दो, हम बैठ गए इसलिए। अभी 1 घंटा और इसी में क्लास है, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है यार। ठीक है, और बताओ। नहीं, सब गलत है। पहले नंबर पर आंध्र प्रदेश हो, दूसरे नंबर पर बताओ, दूसरे नंबर पर कौन है? दूसरे नंबर पर वेस्ट बंगाल, तीसरे नंबर पर, चलो अच्छा बताओ, तुम लोग बताओ रेशम की कितनी प्रजातियां होती हैं? अभी सब, अभी करवा दूंगा।
एसी, एसी की वो जो है सिर्फ कुछ लोग बता पा रहे हैं, 4 बताने वाले कुछ लोग हैं। 4 होती है, तसर, इरी, मूंगा और सहतूत। वैसे तो देखो बहुत सारी हैं, पर 4 को ज़्यादा वैलिडिटी मिलती है। वैसे तो बहुत सारी हैं, मलबरी भी है, ट्रॉपिकल टसर है, ओक टसर है, इरी है, मूंगा है, वैसे तो बहुत सारी हैं। चलो, सेरीकल्चर पर आते हैं। ठीक है, सेरीकल्चर पर। हाँ, रेशम का वर्ल्ड में नंबर 1 प्रोड्यूसर कौन है? रेशम पालन या उत्पादन नंबर 1 पर है चाइना। नंबर 1 पर इस मामले में कौन है? चीन है। ठीक है, इंडिया का नंबर है दूसरा। भारत का दूसरा नंबर है। ठीक है, क्लियर रहिएगा। अब जो रेशम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखिएगा। मूलतः रेशम 4 प्रकार का होता है। पहला है टसर रेशम, दूसरा है मूंगा, तीसरा है इरी, अगला है सहतूत रेशम। इन चारों राज्यों का हमें समझना होगा कि कौन कौन से राज्य बेहतर हैं। तो टसर में है झारखंड, टसर में है झारखंड, ईरी में है असम, मूंगा में भी असम है, और सहतूत में बेटा है कर्नाटक। लिख लो भैया। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, इससे आगे नहीं आएगा। अभी आरओ में सारा क्वेश्चन आपके इससे आया। देखो, जो टसर रेशम है, टसर, ठीक है, होती झारखंड में। जो मूंगा से बनाई जाती है रेशम वो होती है असम में। जो इरी रेशम का एक टाइप है वो होता है असम में। सहतूत के पत्तों से जो रेशम बनती है वो होती है कर्नाटक में। ठीक है, रेशम मतलब सिल्क। बेटा बार बार रटना पड़ता है चीजें, कुछ चीजें बार बार रटनी पड़ती हैं। ठीक, कुछ चीजें याद रखनी है।
सेरीकल्चर है, रेशम के पालन को बोलते हैं सेरीकल्चर। हाँ बिल्कुल बेटा, जहां से क्वेश्चन नहीं बनते वो मैं नहीं पढ़ाता हूं। पता नहीं भाई, हमें नहीं पता इंग्लिश वाला बैच। चलिए बात करते हैं मत्स्य पालन के बारे में। पिसीकल्चर, मत्स्य पालन। तो जाहिर सी बात है, देखिए जो मत्स्य पालन है ये हमारे जीडीपी में, ये हमारी जीडीपी में 7% का योगदान देती है। मत्स्य जो है, मत्स्य यानी कि जो मछली पालन है, मत्स्य 7% जीडीपी में 7% मत्स्य पालन। हाँ 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 क्लास में। हाँ हाँ 7% मत्स्य पालन का योगदान है। सर प्रजातीय नहीं नहीं कुछ नहीं। तो 7% हमारी इकोनॉमी में रोल है इसका। हेलो, हाँ हाँ बोलो। हाँ हाँ लेंगे, आ गए हम भाई। 12 बजे वाली क्लास लगा दो, लेंगे बस। ठीक ठीक है भाई, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो ये प्रजातियां कई बार पूछ लेता है बेटा, कई बार पूछ लेता है, ठीक है। अब चलो मत्स्य पालन की अगर हम बात करें, तुम लोग सबसे जल्दी घबराते क्यों हैं? बताओ, मछली पालन में दुनिया भारत का कौन सा स्थान, कोई बता सकता है? भारत का फिशरीज में बेटा ऐसे करोगे ना कोई एग्जाम नहीं निकलेगा, सीधी सी बात है, मैं साफ साफ बोल दूंगा, बुरा लग जाएगा। ऐसे करोगे कोई फायदा नहीं देगा, हमेशा मोटिवेट होकर काम करो, पढ़ाई में मन लगाओ। इसके अलावा भी कोई, आज वैलेंटाइन डे तो कल निकल गया, थर्ड है। कई जगहों पर फर्स्ट दिया होगा, कई जगह सेकंड दिया होगा, थर्ड है। अब बहुत सारी देखो, ठीक। अब लिखेगा मछली उत्पादन के 5 प्रमुख राज्य, 5 मेजर फिशरी प्रोड्यूसर स्टेट। पहले नंबर पर कौन आएगा? पहले नंबर पर आएगा आंध्र प्रदेश। सेकंड नंबर पर पश्चिम बंगाल।
तीसरे नंबर पर कर्नाटका। ठीक, अब आप लोग हमें ये बता सकते हो, ठीक है, आप लोग हमें ये बता सकते हो कि बताओ मछली उत्पादन की अगर जो हम बात कर रहे हैं, इसमें जो हम मछली उत्पादन की जो बात कर रहे हैं, इसमें आप हमें ये बता सकते हो कि सबसे जो बड़ा राज्य है वो कौन सा है? वो सबसे ज़्यादा उत्पादन पश्चिमी घाट पर होता है कि पूर्वी घाट पर होता है मछली उत्पादन का? बताओ जल्दी से। पश्चिमी घाट है कि पूर्वी घाट है? पश्चिमी घाट है तो क्यों है? पश्चिमी घाट उथला हुआ है, ठीक है, और मछलियां जो है हमेशा कैसे जल में पाई जाती हैं? मछलियां हमेशा उथले हुए जल में पाई जाती हैं, याद रखिएगा। मछलियां बेटा हमेशा उथले हुए जल में आपको देखने को मिलेंगी, मछलियां हमेशा गहरे जल में नहीं पाई जाती हैं। बहुत बढ़िया, सबका जवाब आ गया, पश्चिमी घाट है। और वेरी गुड, बहुत शानदार। क्योंकि पश्चिमी घाट में मछलियां पाई जाती हैं, वहाँ जो है पानी जो है की स्थिति आपको बहुत बढ़िया से पता है। बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त। अच्छा, अब हम लोग भेड़ पालन की बात करते हैं, जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। उम्मीद करूंगा कल तक तबीयत ठीक हो। 4-5 दिन तो एकदम बेड पर ही पड़े रहे, एकदम हिल नहीं पाए। और समझ लो मैं कल फ्लाइट से आया हूँ, रात में ऐसे ही चलाया हूँ, एकदम हर एक चीज मुझे ना कड़वी लग रही, खाने में खट्टी मीठी नहीं लग रही, से कड़वी लग रही, जैसे करेला नहीं खाते कच्चा, इस तरीके की हालत है मेरी। ठीक है, सीप रियरिंग, गए थे हम अपने एक रिश्तेदार की शादी में, कहीं दवा ले लिया बेटा, कोई कोई फायदे नहीं हुआ, पता नहीं क्या जो है लग गया एकदम। ठीक है, सीप रेयरिंग यानी भेड़ पालन। अब भेड़ पालन में बेटा चाइना नंबर 1 पर है। चाइना पहले स्थान पर है, इंडिया दूसरे नंबर पर है। इंडिया दूसरे नंबर पर है। ठीक, चाइना का पहला स्थान है, इंडिया का दूसरा स्थान है। ठीक, अब यहाँ जो इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भेड़ की कौन सी ऐसी प्रजाति जो दूध देती है? तो एक लोही प्रजाति, लोही लोही स्पीसीज है या लोही रेस है जो सर्वाधिक दूध देती है। ये रेयरेस्ट क्वेश्चन है। सब पी रहे बेटा, सब पी रहे, किसी से कोई फायदा नहीं हो रहा है। पता नहीं क्या जो है, एकदम दिमाग खराब कर गया मेरा एकदम। अगर और भेड़ आज में सबसे ज्यादा होता होगा, सपोज करो गांव में हम लोगों के महुआ जो नहीं होता, महुआ, महुआ का एक खेत हम लोगों की बाग है 4-5 बीघे की। वहां पर एक मजेदार चीज ये होती थी कि भेड़ों को बिठा दिया जाता था, देसी दारू हाँ जैसे बनती। जब उनको हम लोग बिठाने के लिए, हम लोगों के घर वाले उनको पैसे देते थे भेड़ वालों को, क्योंकि एक ही बार में उनके जो वो होता है गोबर, उससे बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है खेत के लिए। तो बहुत ज़्यादा वो होता है। सर दवा लीजिए बेटा, मेरे चाचा ही डॉक्टर हैं, लेकिन अभी टाइम लगेगा, बुखार 4-5 दिन परेशान कर ही देता है। पहले नंबर पर राजस्थान, पहले नंबर पर आता है राजस्थान। दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल। राजस्थान, वेस्ट बंगाल,
तीसरे पर यूपी, चौथे पर बिहार, पांचवें पर मध्य प्रदेश। पांचवें नंबर पर मध्य प्रदेश। हाँ, ये वेदर चेंज के कारण। हाँ, लोही प्रजाति में आता है, लोही प्रजाति में आता है, ठीक है। बस बहुत कम क्लास बची, परेशान ना हो। हाँ, कल क्लास होगा बेटा, डेली क्लास होगा। कुछ देखो, अब यहाँ आपको मजेदार चीज क्या है कि अब आपको बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं, रिवीजन पर आप फोकस करना शुरू कर दियो कि नहीं कर दियो आप लोग? रिवीजन पर फोकस करना शुरू कर दिए कि नहीं कर दिए भाई आप लोग, ये बताओ। साउंड क्या, मेरे बैंड बजा हुआ, साउंड तो कम हो गई। हेलो हेलो। रिवीजन पर अगर फोकस नहीं करोगे बेटा तो काम गड़बड़ा जाएगा, इसलिए रिवीजन पर बहुत ज्यादा फोकस कर लो अब। ठीक है, समझ में आ रही बात ना? बिल्कुल आएगा, हर एक जगह आएगा, हर एक एग्जाम में पूछा जाएगा। बेटा बजट में तो करवा दो, मेरा बहुत मन है पढ़ाने का, बट रिवीजन हर दिन का वीडियो देखिए, उसी दिन का नोट्स पढ़िए, वीडियो देखिए नोट्स पढ़िए, वीडियो देखिए नोट्स पढ़िए, ऐसे होता रिवीजन बेटा। और उसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। अच्छे से मैं कोशिश करता हूँ कल परसों तक ठीक हो जाता हूँ। तो बहुत अच्छे से क्लास करवाता हूँ मैं, किसी तरह चला हूँ, कल फ्लाइट से आया हूँ, मेरी हालत एकदम पंचर है एकदम, ना बैठा जा रहा ना उठा, ऊपर से रूम में अलग एसी चल रहा है, कह रहा हूँ तो लोग बंद भी नहीं कर रहे हैं। चलो बेटा ठीक है, थैंक यू, अच्छे से आप लोग रेटिंग दे दीजिएगा, रेटिंग दे दीजिएगा थोड़ा, और कल मिलते हैं, क्लास करते हैं बढ़िया से। एग्जाम आने फ्यूचर में होगा, ठीक है, थैंक यू वेरी मच बेटा। वर्ल्ड ज्योग्राफी भी करवाऊंगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी कराऊंगा, परेशान ना हो, ठीक है। जो मैं पढ़ाऊंगा वो एग्जाम में आएगा, ये गारंटी है, ये गारंटी जो पढ़ाऊंगा एग्जाम में आएगा। क्योंकि अभी आप आरओ का पेपर उठा के देख लीजिए और मेरे पेपर से आप मिला लीजिए, और जो पढ़ाया है मिला लीजिए, कि देखिए सारा आया है, ठीक है। आप आरओ का पेपर उठा के देख लीजिए और बेटा मिला लीजिए, ठीक है। आप देख पाओगे कि आपके एग्जाम में सब कुछ आया है वही कुछ। थैंक यू वेरी मच बेटा, जय हिंद।